हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी के शेयर के बारे में। 2638.4 लगभग 0.2% नीचे। और इस वीडियो में हम पहले तो बात करेंगे इसके बायबैक से रिलेटेड एक अपडेट आई है। जिन लोगों को बायबैक के बारे में आइडिया नहीं है, एलएनटी ने एक बायबैक अनाउंस किया हुआ है 3,000 रुपये के शेयर प्रति शेयर के भाव पे। तो उसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। रिकॉर्ड डेट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, साथ ही साथ में हम एनालिसिस भी करेंगे चार्ट्स के ऊपर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो लास्ट मंथ एलएनटी ने सबसे पहली बार अपना बायबैक जो है वो अनाउंस किया। और बायबैक अनाउंस करने के बाद में एक अच्छा रैली देखने को हमारे को मिला है स्टॉक के अंदर में। अगस्त के अंदर में और जुलाई के अंदर में मिला के देखेंगे तो लगभग 6-7% शेयर ऊपर जा चुका है। 2500-2400 रुपये के लेवल से ऊपर की तरफ में 2750-2760 का हाई भी लगा चुका है। तो अब इनका जो बायबैक है वो टेंडर ऑफर के थ्रू होना है। 3,000 रुपये प्रति शेयर के भाव पे इन्होंने खरीदने अपने शेयर। और उससे रिगार्डिंग जो अपडेट है वो ये है कि सितंबर 12 सितंबर है रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है कि अगर 12 सितंबर को आपके डीमेट के अंदर में शेयर पड़े हुए हैं तो आप एलिजिबल होंगे बायबैक में अप्लाई करने के लिए। दोनों चीज़ें अलग हैं। बायबैक में अप्लाई करने के लिए आपको जब बायबैक का ओपनिंग और क्लोजिंग डेट आ जाएगा, जो अभी तक आया नहीं है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो टेंडर रूट के अंदर में, राइट। ये सब चीज़ें टेक्निकली बड़ी इजी है समझने के लिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। बेसिकली बायबैक कंपनी करती क्यों है? बायबैक कंपनी करती 2-3 कारणों की वजह से। पहला होता है अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने के लिए, कि कंपनी अगर सोचती कि हमारी होल्डिंग काफ़ी कम हो गई अपनी कंपनी में, तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा लेते हैं। नंबर 2 बढ़ाती है कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए, कि अगर बहुत ज़्यादा शेयर ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है या शेयर बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है तो अपने ही शेयर को, जैसे अभी विप्रो में हुआ था, 390 में शेयर था तो 445 पे बायबैक का ऑफर आया था। तो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए भी बायबैक लाया जाता है। और तीसरा होता है रिवॉर्ड करने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को, कि अगर बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है और आपने भी कोई कैपेक्स एक्सपेंशन नहीं करना है, तो जो कंपनीज बहुत ही बढ़िया होती है और वेल्थ क्रिएशन के लिए जो है काम करती है, अपने शेयर होल्डर्स का भला सोचती है, तो वो ऐसा काम करते हैं कि रिवॉर्ड के लिए भी बायबैक लाया जाता है। तो यहाँ पे एलएनटी के केस के अंदर में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने वाली बात जो है मुझे नहीं लगती, बिकॉज शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, ऑल टाइम हाइस के ऊपर में शेयर चल रहा है, तो कॉन्फिडेंस और इंस्टिल करने की जरूरत तो है नहीं। एक कारण ये हो सकता है कि अपनी प्रमोटर होल्डिंग इनको थोड़ी सी बढ़ानी हो, और साथ ही साथ में रिवॉर्ड करने के लिए भी इनका इंटेंशन जो है इसके अंदर में हो सकता है। पहली बारी कंपनी ने अपने इतिहास के अंदर में एक बायबैक अनाउंस किया है और 3,000 रुपये के लेवल्स पे, यानी कि यहाँ से भी लगभग लगभग 10-12% ऊपर का प्रीमियम आपको मिलेगा। अब इसके अंदर में टेक्निकलिटी क्या आ जाती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 शेयर हैं और बायबैक जब भी खुलेगा, ये अगले महीने खुलता है, अगले से अगले महीने खुलता है, आप अप्लाई करेंगे तो 100 के 100 शेयर कंपनी नहीं खरीदती है। उसके अंदर में एक चीज़ आ जाती है जिसको कहा जाता है एक्सेप्टेंस रेशो। एक्सेप्टेंस रेशो अगर आपका कंपनी के अंदर नॉर्मली जो एक आता है वो लगभग 20% के करीब होता है, 15 से 20% के करीब जो है एक्सेप्टेंस रेशो नॉर्मली कंपनी अनाउंस करती है। तो ये 100 में से 20 शेयर ही आपके खरीदेंगे, और वो 20 शेयर 3,000 रुपये के ऊपर में खरीद लिए जाएंगे, आपके शेयर एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आपको पैसा आपके अकाउंट के अंदर में, डीमेट अकाउंट के अंदर में आ जाएगा। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब इसके अंदर में क्या होता है नॉर्मली, ऐसे अभी आज चल रहा है 27 अगस्त की डेट है, और अब ये बायबैक अनाउंस करते हैं कि आप फर्ज कर लीजिए फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि 1 अक्टूबर से हम अपना बायबैक जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर या जो भी है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास में 1 अक्टूबर को आपने शेयर खरीदे या 25 सितंबर को आपने शेयर खरीदे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा होगा कि जो 12 सितंबर इन्होंने अनाउंस किया है वो अनाउंस ही इसीलिए किया है कि 12 सितंबर इज द रिकॉर्ड डेट फॉर द शेयर होल्डर्स। तो अगर आपके पास में 12 सितंबर के टाइम पे शेयर पड़े थे, तभी आप अगले महीने अक्टूबर में अगर ये बायबैक खुलता है फॉर इंस्टेंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत ही बेहतरीन ये बायबैक है। इसके थ्रू कंपनी जो है लगभग 4% इक्विटी अपनी खरीदेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में अभी जो शेयर्स हैं उसके अंदर हो सकता है इनको बढ़ाने हो, दैट कुड बी अ रीजन। बाकी 25% जो है ये इनके पास एफ आई आई इसके पास है, 38% डी आई आई इसके पास में है।
सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने खरीदा हुआ है एल चाहे लंबे समय के लिए ही खरीदा हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आपको बायबैक में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। बिकॉज 3,000 का लेवल मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी चार्ट्स के ऊपर में आने वाला है। एक लंबी तेजी में जो है शेयर चल रहा है, दैट्स फाइन, और 2,000 के लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड भी कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड भी हो चुका है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है आप देखोगे तो 33 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर में अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और हिस्टोरिकली जो एल का पिछले 10 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 26 का है। 26 के ऊपर ज़्यादातर जाता नहीं है जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, राइट। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम के लिए जो है, अगर आपको बायबैक पे जो भी मुनाफा होता है, आपके पास 100 शेयर है, 50 शेयर है या 500 शेयर है, एक बारी के लिए आपको इसमें जरूर जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिकॉज अगर हम इसका चार्ट भी देखेंगे एल का, तो व्हाट यू कैन विटनेस हेयर कि इस टाइम पे जो 20 और 200 मूविंग एवरेज का गैप है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैंने अपने वीडियोस में कई बार ये बात एक्सप्लेन करी है कि जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप बढ़ जाता है, जो लाल वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज एंड द ब्लू लाइन इज द 200 मूविंग एवरेज, वहीं से आपको हमेशा एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस टाइम सेल ऑफ आने वाले एलएनटी में फिलहाल ऐसा कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। 2550 के करीब अच्छा मोमेंटम भी है। लेकिन एक बारी के लिए अगर आप बायबैक में हिस्सा लेते हैं और आपके 20% 25% शेयर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपको पैसा मिल जाता है, मान लीजिए आपकी खरीद 2500 रुपये की है और आप 3,000 रुपये के स्तर के ऊपर में ये जो बायबैक है ये आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप दोबारा खरीद सकते हो शेयर्स। आप 2600 रुपये पे दोबारा एंट्री कर सकते हो। तो आपको जस्ट एक अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है। और एक्सेप्टेंस रेशो ऐसा हो भी सकता है कि 20% ज़्यादा आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो है एक्सेप्टेंस रेशो 20% रखते हैं, लेकिन जब वो बायबैक होता है, भरता है, तो कई बार बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं पार्टिसिपेट करते उसमें, तो एक्सेप्टेंस रेशो ऊपर चला जाता है। हो सकता है 50% एक्सेप्टेंस रेशो हो जाए, यू नेवर नो। सो आई थिंक डेफिनेटली एक बारी के लिए अगर आपने 12 सितंबर तक आपके पास में ये शेयर होते हैं, आप एलिजिबल होते हो, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 20 और 200 मूविंग एवरेज का गैप बढ़ चुका है, और इतना बड़ा गैप हिस्टोरिकली कभी भी नहीं हुआ है। आप अगर इसको बड़ा करके देखेंगे वीकली चार्ट्स पे, तो इससे पहले 2021 के अंदर में इतना बड़ा गैप देखा था, लेकिन यू कैन जस्ट सी द साइज डिफरेंस, डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। तो इतना बड़ा जो रैली है विदाउट कंसोलिडेशन, विदाउट एनी फॉल, इज ऑलवेज अ रिस्की बेट। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि किसी भी टाइम एक 20-25% 30% की गिरावट जो है देखने को मिले एलएनटी के शेयर में, एंड दैट इज वाई आई रिकमेंड कि आपको एक बारी के लिए बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिलहाल के लिए जिन लोगों ने खरीदा हुआ है, नीचे की तरफ में एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड 2580, 2580 का वीकली चार्ट के ऊपर में अच्छा सपोर्ट है। वो टूटने के बाद ही कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। 3-4 हफ्ते से देयर इज नो मूवमेंट इन एलएनटी, एकदम स्टैग्नेंट है। 4-5 कैंडल्स आप देख सकते हो, 4-5 हफ्ते से कहीं पे भी शेयर जो है वो नहीं गया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एलएनटी। आई होप आपको न्यूज़, लॉजिक, लेवल सब क्लियर आउट हो गया। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।